ठीक है। रिशु यादव, ओके। मैंने टाइम चेंज कर दिया है, जैसा कि आप सब जानते हो, बार बार बताने की मुझे जरूरत नहीं है ना। ये चीज बार बार बताओ तो फिर बेटर नहीं लगता, मुझे लगता है। प्लीज एक बार वॉइस को लेकर जैसा भी प्रॉब्लम क्रिएट है, आप लोग बताना क्या मेरी वॉइस क्लियर है, क्या आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, कोई ब्लर वलर नहीं है, अंदर जुनून है, जोश है। एक बार दिल का मैसेज दे दो। आज की शानदार क्लास एंड करेंगे, आज अपन ब्लड ग्रुप तक कहानी एंड कर देंगे। बढ़िया है, ओके। सारे लोग आ जाओ भाई, वेट कर रहे हैं सभी का। विष्णु, ओके। आज मैंने मैसेजेस तो नहीं दिया, एक बार प्लीज आप लोग मैसेजेस जरूर दे दीजिए अपने फ्रेंड्स में। एक बार शेयर कर दो यार, आज के लिए जुड़वा दो बस। आज शेयर कर दो, कल से मैं खुद ही कर दूंगा। अभी एक ही फोन है यार, दिक्कत हो जाता है मुझे। प्लीज अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दो यार, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें पहुंचा दो। बस कुछ नहीं, शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके उनके व्हाट्सएप पर पहुंचा दो, लिंक का टच करके हमारी लाइव क्लास में जुड़ जाएगा। विष्णु, सूरज, दिव्यांश पटेल, सूरज निषाद, ठीक है। कौन कौन मेरी क्लास में प्रेजेंट, एक बार प्रेजेंट लिखे तब थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। एक बार अपनी अपनी प्रेजेंट लगा लो, अभी मैं देख रहा हूँ चैट आपका। अभी मैं 5 मिनट तक आपका चैट देखूंगा, प्लीज अपनी प्रेजेंट लगाओ। विष्णु प्रेजेंट है सर, क्लियर वलियर सब कुछ ओके। विष्णु, अभी सारे लोग प्रेजेंट नहीं कहेंगे कि सर समझ में नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात। आजकल अच्छे क्या है सर, क्या ही पढ़ाने वाले हैं आजकल? अच्छा, पहले सुन लेना मेरी बात बहुत ध्यान से। जल्दी जल्दी थोड़ा आज फास्ट चलेंगे, है ना। पता नहीं कुछ लोग आए नहीं आए, तो आ जाएंगे जो नहीं आए तो। आज का लक्ष्य क्या है सर? WBC रिवीजन करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। प्लेटलेट्स पढ़ाने वाले हैं भैया। तो सर पहले WBC का रिवीजन करवा देते हैं, फिर प्लेटलेट पढ़ाएंगे। और RBC के बारे में तुम जैसा जानते हो, हमने RBC के भी बारे में बता रखा है। हमने प्लेटलेट के बारे में आज करेंगे, और सांस का ब्लड ग्रुप करने वाले हैं। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ओके। ये दो टॉपिक आज चलेगा, आज चलेगा भाई, आज पढ़ाएंगे, आज पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ये दो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं अपन लोग, ठीक है। ये दो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, है ना। अभिनव, अस्सलाम वालेकुम अभिनव, ठीक है। चलो, WBC क्या होता है सर, थोड़ी सी WBC के बारे में माइंड मैप बनवा दो सर, बेटर हो जाएगा। WBC का माइंड मैप, माइंड मैप, WBC का माइंड मैप। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था WBC में? WBC, पहले पॉइंट सर,
सर इसका फुल नेम क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल। सेल वाइट ब्लड सेल। सर और इसका जीवन काल सर? सर फुल नेम, जीवन काल कितना होता है सर? कुछ दिन के लिए होता है, कुछ दिन या कुछ घंटों के लिए? कुछ घंटों के लिए। घंटों के लिए। सर इसमें केंद्रक कैसा होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। सर रंग कैसा होता है ये? सर कैसा होता है? रंगहीन होता है। रंगहीन होता है। सर कारण क्या है रंगहीन होने का? कारण क्या है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से कारण, इसका कारण हीमोग्लोबिन है। ठीक है, आगे देखना। आगे प्रकार इसके कितने होते हैं सर? टाइप इसके कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसको 2 प्रकार होते हैं। एक कड़कीय, कड़की, ये ग्रेनुलोसाइट ऐसे में लिख दो। एक ग्रेनुलोसाइट होता है, ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट हो गया। और एक अग्रेनुलोसाइट होता है, अग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ओके, और आगे हमने क्या ही पढ़ा था? 50 क्वेश्चन कब बताएं सर? सर ओके मुकेश, ये होने दो मोनी। प्लेटलेट आज खत्म करने दो तो बताते हैं सर। पीडीएफ भेज दो। और प्लीज अभी तक पढ़ाए हैं, जो भी अभी तक पढ़ाए वो प्लेटलेट पीडीएफ में सेंड कर दूं। ओके ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पता चल गया? सर जीवन काल तो पता है, जीवन काल लाइफ स्टाइल। सर केंद्र की क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का टाइप भी पता चले, ग्रेनुलो एग्रेनुलो। ग्रेनुलो में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ग्रेनुलो में 3 होते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, बेसोफिल होता है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं यार, और ऊपर कर। इयोसिनोफिल, इयोसिनो, इयोसिनोफिल। और इसके भी 2 टाइप होते हैं। एक को कहते हैं मोनोसाइट, एक को कहते हैं मोनोसाइट, और एक को कहते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है सर, साइज क्या होती है? की साइज क्या होती है सर? डब्ल्यूबीसी की साइज 5 माइक्रोन होता है, 2 से 5 माइक्रोन होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर यानी माइक्रोन इतनी होती है साइज इसकी। और इसकी जो आकार कैसा होता है सर? आकार, आकार भी बताओ, आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। अनियमित, अनियमित का मतलब होता है भिन्न भिन्न, अनियमित का मतलब भिन्न भिन्न। सर न्यूट्रोफिल कितने % पाया जाता है? 60 से 65%। ठीक है, बेसोफिल कितना होता है? 0.5 से 1%।
इओसिनोफिल कितना होता है भैया? 6 से 2 से 3%। 2 से 3%। लिम्फोसाइट कितना होता है? 20 से 25%। मोनोसाइट कितना होता है? 6 से 8%। ठीक, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, इससे ज्यादा कुछ तरीके ब्लर मारना स्टार्ट कर दो। सर दिख नहीं रहा है, दिखने लग जाएगा, रुक जाओ। ऐसी प्रॉब्लम होना स्टार्ट, पता नहीं क्यों हो रहा है यार। इतनी स्पीड होने के बाद लाइव क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब कुछ ना तो कुछ ब्लर है सर। रुको मैं ठीक करता हूँ। कितने लोग पकड़ा लिए हैं यार। अरे यार, इसकी वजह से तो दिमाग खराब हो जाता है, पढ़ा नहीं पाता हूँ। क्या करूँ? इसके लिए ठीक हो जाना। अभिनव पटेल हो गया सर, पता नहीं यार क्यों। जब वो होने में गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, लेकिन ये चीजें है ना, बार बार। कल तो मान लीजिए बारिश हो रही थी, आज कौन सी बारिश हो रही है? अब मुझे लगता है दिखाना पड़ेगा। पता नहीं क्या ही हो रहा है यार। पहले क्लास भी चलती थी, अब तो क्लास प्रॉब्लम में आ रही है।
दिखने लग जाएगा तो बताइएगा। ये प्रॉब्लम पर बात करना पड़ेगा यार। दिख रहा आई थिंक। अब दिख रहा है ना भाई? अब क्लियर दिख रहा है। चलो, ये कल का चीजें था, मैंने इसको रिवीजन करवा दिया अभी। परसेंटेज के अनुसार भी एक चीज मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। परसेंट हाँ, उससे कोई दिक्कत। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे थोड़ी हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर कैसे ठीक होगा? इसको दिखाना पड़ेगा, इसका इलाज करवाना पड़ेगा, है ना। शुरू शुरू में ऐसा नहीं होता था, एक बार मुझे दिखाना पड़ेगा। एक बार देख लेगा वो तो नेटवर्क थोड़ा स्पीड बढ़ा देगा, ठीक है। चलो, परसेंटेज के अनुसार मैंने आपको बताया था, एक नाम दिया था नीलम। नीलम और आबाद। आ ये परसेंटेज प्रतिशत के अनुसार। मैं चाहता हूं कि हर एक चीज आपको समझ में आता रहे भाई साहब। आज देखो, नी फॉर, एन फॉर क्या होता है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। मेरी बात समझो पहले। न्यूट्रोफिल, ठीक है। अल्फा, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। मैंने संख्या नहीं बताया ना, एक चीज आपको, 1 मिनट। मैंने आपको नंबर अभी याद आ गया। मैंने नंबर आपको नहीं बताया कि इसके नंबर क्या होता है। संख्या इसकी कितनी होती है भैया? कितने लोग जानते हो डब्ल्यूबीसी की संख्या? डब्ल्यूबीसी की संख्या बताओ मुझे। डब्ल्यूबीसी की संख्या बताना जरा। 6,000 से 8,000 सर दिख रहा है। 6,000 से 8,000, ये रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोगों ने बताया इसके लिए धन्यवाद। पता है इतना तो मुझे भी, ठीक है। चलो, एम फॉर क्या होता है सर? नीलम। मोनोसाइट। मोनोसाइट, है ना, मोनोसाइट। और देखो, आ फॉर होता है इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल। और सर, बात का मतलब होता है, बात का मतलब बेसोफिल। बेसोफिल, ठीक है। ये मैंने कल एक ट्रिक बताया था, इस जरिए से आप परसेंटेज के अनुसार निकाल सकते हैं। परसेंटेज के अनुसार निकाल सकते हैं। हम आ गए सर, थोड़ा लेट हो गया, माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं दिव्यांशु, तुम आए यही बहुत बड़ी बात है। आओ, आओ आज की बातें डिस्कस, ये सब कल की बातें थी, कल की बातें मैंने डिस्कस कर लिया। आओ आज की बातें डिस्कस करते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलूंगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये तीसरा स्टेप है, सीरीज से चल रहा हूं। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा प्लेटलेट है। आज देखो समझ लो, तीसरा प्लेटलेट है ना। ओके काजल प्रेजेंट।
टाइमिंग मैंने चेंज कर दिया, 7 बजे से कर दिया है। टाइमिंग आप लोगों का 7 बजे से, आपकी टाइमिंग 7 बजे से है। हर दिन 7 बजे हुआ करेगा। आप जो 8 बजे आप तक फ्री हो जाओगे, क्योंकि आपको ज्यादा नींद भी आती है ना। ओके ठीक है, चलो आ जाओ। थ्रम्बोसाइट सर क्या है, जरा वो बताओ, जिसे हम प्लेटलेट कहते हैं। थ्रम्बोसाइट को प्लेटलेट कहते हैं। इरिथ्रोसाइट बताया, डब्ल्यूबीसी बताया, प्लेटलेट तीसरा है। प्लेटलेट में याद रखना, प्लेटलेट क्या होता है सर, निर्माण क्या होता है अपने को ये बताओ सर, निर्माण कहाँ होता है, ये बॉक्स का नोट। निर्माण, देखो शॉर्टकट में मैं कैसे दे रहा हूँ, निर्माण कहाँ होता है सर बता दो। निर्माण मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट क्या होता है सर, लाल अस्थि मज्जा होता है सर। ठीक है, रंग कैसा होता है सर इसका, इसका भी रंग लाल होता है। ठीक है सर, केंद्रक कैसा होगा, केंद्रक, इसमें केंद्रक क्या होगा, अनुपस्थित होगा, अनुपस्थित। मेरे साथ बनाते चलो आप भी तो बेटर रहेगा। केंद्रक अनुपस्थित होगा। सर निर्माण मेगा कैरियोसाइट में होता है सर। संख्या कितनी होती है सर, संख्या 1.5 से 3.5 लाख। जीवन काल, जीवन काल सर कितना होता है, जीवन काल होता है, ध्यान देना, 2 से 5 दिन के लिए, 5 दिनों तक। दो से 5 दिनों तक होता है। ठीक है, आकार कैसा होगा सर, आकार, आकार 2.5 माइक्रोमीटर। और आकृति कैसी होती है, आकृति कैसी होती है सर, अंडाकार। अंडाकार को आप यही बोल सकते हैं ना, अंडाकार, अंडाकार। और ये कार्य क्या करता है, कार्य, कार्य रक्त का थक्का जमाता है, आप सब जानते हो, रक्त का थक्का जमान, रक्त का थक्का जमाना। इतनी चीजें हैं बस, और कुछ नहीं जानना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। काट दो यार, कॉल आएगा तो काट देना, किसी का भी कॉल आएगा रिसीव नहीं करना। अंश श्रीवास्तव, अभी लिख लेना, बताना निर्माण। देखो मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट को अस्थि मज्जा कहते हैं, अस्थि मज्जा, अस्थि, अस्थि मज्जा का मतलब सर क्या ही होता है। देखो मेगा कैरियोसाइट अस्थि मज्जा के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और टुकड़ों में केंद्रक नहीं होता है, तो वहां पर इसका निर्माण हो जाता है। और देखो कार्य क्या करता है, रक्त का थक्का जमाना, इसमें कार्य यही होता है, रक्त का थक्का जम जाता है ना। और देखो डेंगू फीवर में, डेंगू फीवर, डेंगू फीवर में प्लेटलेट क्या होता है भैया, डेंगू फीवर में प्लेटलेट, प्लेटलेट की संख्या, की संख्या, डेंगू फीवर में प्लेटलेट की संख्या डाउन हो जाती है, प्लेटलेट संख्या घट जाती है, जाती है।
प्लेटलेट की संख्या घट जाती है, यानी होनी कितनी चाहिए सर? एक स्वस्थ मनुष्य में होनी कितनी है? 1.5 से लेकर के 3.5, यानी कुल मिलाकर मैं कहूं तो 1 से लेकर 3 लाख तक होनी चाहिए। 1 से लेकर 3 लाख होनी चाहिए। बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हेलो विकेश सर। ओके अभिनव पटेल, आप देख लिए भैया। सुनो सुनो मेरी बात। आकृतिक अंडाकार होती है, कार रक्त का थक्का जमाना, आकार 2.5 होता है, जीवन काल 2 से 5 दिनों, संख्या 1.5 लाख से 3 लाख होती है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, रंग लाल होता है ना? ये सारी चीजें हमने बताया था आपको। आई होप आपको इतनी बातें मेरी समझ में आई होगी, इतनी बातें समझ में आ गई हो। प्लेटलेट, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर इसकी संख्या कम हो गया तो प्लेटलेट डाउन हो जाता, प्लेटलेट डाउन होगा डेंगू फीवर आ जाता है, डेंगू फीवर आने पर ही प्लेटलेट डाउन होता है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर साइज के अनुसार देखो, एक नोट और बनाना है आपको, एक यहाँ पर देखो, एक नोट और साइज के अनुसार अगर मैं देखूं, साइज के अनुसार, साइज के अनुसार क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या, साइज के अनुसार क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आरबीसी का साइज कितना था भैया? आरबीसी का साइज 2 से 5 माइक्रोन था। डब्ल्यूबीसी का साइज कितना? डब्ल्यूबीसी का साइज किसी को पता है? डब्ल्यूबीसी का साइज 4 से 5, 4 से 6 भी होता है, या मैं 6 लिख दूं। माइक्रोन। और प्लेटलेट का, प्लेटलेट 2.5, 2.5। तो यहाँ मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ क्या, डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा होता है, फिर आरबीसी होता है, और फिर आपका प्लेटलेट होता है। ये साइज है, साइज के अनुसार सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है। अच्छा, संख्या के अनुसार क्या ही बोल सकते हो, संख्या के अनुसार ये नोट डाउन, नोट में करके लिखे ना, नोट में, संख्या के अनुसार, संख्या के अनुसार, क्या संख्या के अनुसार मैं ये कह सकता हूँ, संख्या के अनुसार अगर मुझे बोलना हो तो सबसे बड़ा कौन रहेगा? आरबीसी। उससे छोटा क्या होगा? प्लेटलेट, प्लेटलेट्स। और उससे छोटा क्या होगा? डब्ल्यूबीसी। कहोगे कैसे सर? तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेन ये है कि इसकी जो संख्या होती है 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख, इसका कितना होता है? 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक होती है। इसका 6,000 से लेकर के 6,000 से लेकर के 8,000 तक होता है। 4 से 5 दिन। ओके मोनी, 4 से 5, 4 से 6 नियर अबाउट रहेगा, तो भी डब्ल्यूबीसी का मैंने बता दिया ना। डब्ल्यूबीसी के साइज के अनुसार, साइज के अनुसार ये रहेगा, संख्या के अनुसार ये रहेगा, और दिन के अनुसार, दिनों के अनुसार किसको लिखोगे? तीसरा नोट डाउन ये करना, दिनों के अनुसार, दिनों के अनुसार, दिनों के अनुसार सबसे ज्यादा कौन रहेगा? दिनों के अनुसार बताओ। अच्छा, इसका जीवन काल तो मैंने शायद लिखा, जीवन, हाँ, 2 से 5 दिनों तक तो है जीवन काल, ठीक है। दिनों के अनुसार कितने दिनों तक हो सकता है? सबसे ज्यादा आरबीसी होता है, आरबीसी होता है। उसके बाद क्या होता है भैया? 2 से 5 दिनों तक। फिर आपका प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट्स। और फिर उसके बाद क्या होता है?
WBC होता है। आप कहोगे सर कैसे, मैं आपको बता, RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। RBC का 100, प्लेटलेट का 2 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं। ये भैया कुछ घंटों तक होते हैं, कुछ घंटों या कुछ दिनों तक। ठीक है, हमने जो भी था थोड़ी थोड़ी नोट के लेवल्स हमने बता दिया। PDF कहाँ मिलेगा सर? ठीक है सर, PDF मैंने वो टेलीग्राम पर डाल दिया। जितने लोगों टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लिए उनको मिल जाएगा। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 12 वाला क्लास का समय क्या है सर मुकेश? 9 बजे से है। टाइम बता देना यार मुझे, टाइम बताना कितना होना। 8:30 हो जाएगा तो कर देंगे ना। टाइम 8:30 हो जाएगा, मुझे बता देना। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम सर, टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा हमारा PDF। सर ये मेरा डुप्लीकेट कौन है? अब तुम लोग जाना भैया, रोड डुप्लीकेट करके आते हो। ये रहा सारे अनुसार, देख लो। ये मैंने साइज के अनुसार बता दिया, ये मैंने संख्या के अनुसार बता दिया, ये मैंने दिन को अनुसार बता दिया। देखो एक नोट में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, एक नोट देखो ध्यान से, देखो भैया, जिसको लिखना लिख लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो। मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, जूम कर दिया, देख लो। यदि प्लेटलेट की संख्या कम होगी, इसका मतलब कम है ना। तीर का निशान अगर नीचे है तो मतलब कम हो रहा, तीर का निशान ऊपर है तो ज्यादा। तीर का निशान नीचे है तो क्या होगा? रक्त का थक्का जमने में परेशानी होती है, यानी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर आएंगे। याद रखना, प्लेटलेट डाउन होगा तो रक्त जमेगा। प्लेटलेट डाउन तो रक्त जमेगा। राखी निशान, काजल सोम टेलीग्राम क्या है? टेलीग्राम काजल एक एप्लीकेशन है, मैं लिंक दे दूंगा इसका। इसका मेरे व्हाट्सएप पर लिंक पड़ा है ग्रुप वाले में। उसको लिंक को प्ले स्टोर पर जाना है, टेलीग्राम सर्च करोगे, टेलीग्राम आएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर लिंक टच कर दीजिएगा। मेरा लिंक जैसे टच करोगे वैसे मेरे टेलीग्राम पर जुड़ोगे आप, और मेरे टेलीग्राम जुड़ोगे तो ज्वाइन कर लेना। बस ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर आपको कुछ नहीं, वहां पर सारे PDF लेक्चर सब कुछ रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, चाहे इंग्लिश का हो चाहे साइंस का हो, सब कुछ वहीं दूंगा आप। क्योंकि व्हाट्सएप पर दूंगा तो व्हाट्सएप आपका भी बेकार हो जाएगा, हमारा भी बेकार। व्हाट्सएप पर एक लिमिट टाइम पर लिए होता है, केवल थोड़ी बहुत मैसेज देने के लिए है। बाकी आप जितना बड़े भाई, हम लोगों को एक दिन तो है नहीं, ये लंबे समय तक चलने वाला है। अब भाई ये लंबे समय तक व्हाट्सएप पर नहीं चल सकता ना, इसको टेलीग्राम पर ही लागू करना पड़ेगा। अब ये कोई स्टूडेंट नहीं बोलेगा सर हमको PDF नहीं मिल रहा, सर हमको सर लेक्चर नहीं मिलते पुराने रिकॉर्डेड वाले। सब कुछ टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम पर संकल्प VK क्लासेस करके। हो गया, आई होप ये देख लिए होंगे आप लोग। देख लो, लिखा है डेंगू फीवर में प्लेटलेट की संख्या डाउन हो जाती है, सीधा सीधा लिखा है। सर प्लेटलेट की संख्या कितना होना चाहिए? 1.5 से लेकर 3.5 लाख तक होना चाहिए एक स्वस्थ। सॉरी मैंने देखो, 40,000, 40,000 से कम, 40,000 से कम कम प्लेटलेट होगा, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स होगा होगा तब आपको आपको ब्लड कैंसर हो जाएगा। ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर।
ब्लड कैंसर हो सकता है अगर 40,000 से कम हो गया तो। याद रखना एक स्वस्थ मनुष्य में 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होना चाहिए। अगर 90,000 हो रहा है 45 तब तो मतलब 45 आ गया तो बहुत ज्यादा केसेस बढ़ जाएंगे। और इस समय डेंगू फीवर आने था जानते हो 48 घंटे 12 घंटे इसका कोर्सेस होते हैं। इसका फिक्स कोर्स होता है। सर मेरा डेंगू फीवर का मैं बता दूं, मलेरिया हो, डेंगू फीवर और टाइफाइड हो, ये एक कोर्स चलता है। जब आप जाओगे डॉक्टर में ना तो इसका एक CSF एक टेस्ट होता है। जब आप जब इसका ब्लड चेक कराते हो और एक चेकअप के लिए 600 रुपए लगता है। उस चेकअप में आपकी पूरी हिस्ट्री खुल जाती है। हिस्ट्री खुलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे में कौन सा रोग है। तो टाइफाइड होगा, पॉजिटिव निगेटिव कैसा क्या सारा पता वहां से चलता है माजरा। तो वहां आपको देखने को मौका मिलेगा मोनोसाइट, वहां बेसोफिल, लिम्फोसाइट शायद मेरे पास था, इस समय नहीं दिख रहा है इस समय मेरे को दिख नहीं रहा, नहीं तो मैं जरूर दिखाता आपको। आई होप क्वेश्चन भी लाया हूँ, डोंट वरी, क्वेश्चन भी लाया हूँ, पहले इसको देख लो। समझिए 40,000 से कम हुआ तो ब्लड कैंसर दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। फिर आपको दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा अगर ब्लड कैंसर हो गया तो। क्लॉटिंग हो जाएगी, क्लॉटिंग एकदम ब्लड का थक्का जम जाएगा, है ना। सर ये ब्लड कैंसर क्या है? ब्लड कैंसर क्या है? सही बोल रहा है। ब्लड कैंसर का मतलब होता है ब्लड का काला पड़ना और सांस का ब्लड एकदम जम जाना। पूरी ब्लड में पूरा ब्लड काला हो जाता है। ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट साउट हो तो बताओ। ये याद रखना 40,000 से कम नहीं होना चाहिए। 40,000 से कम हुआ भाई साहब तो दिक्कत में आ जाओगे आप। ये देखो आकार WBC सबसे बड़ा, आकार में WBC सबसे बड़ा होता है। फिर आपका RBC होता है, तब आपका प्लेटलेट होता है, याद रखिएगा। संख्या में देखोगे तो RBC सबसे बड़ा होगा। और जीवन काल में देखोगे तो जीवन काल और संख्या एक जैसा, देख लो ये दोनों सेम है। जीवन काल और संख्या सेम। RBC बड़ा होगा, RBC प्लेटलेट प्लेटलेट, WBC WBC। मुझे लगता है आपको RBC WBC प्लेटलेट तीनों क्लियर हो गया भैया। आ जाओ, ब्लड ग्रुप अगला टॉपिक हमारा है, ब्लड ग्रुप। आ जाओ, मन लगाकर देखना भैया, ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा। वैसे तो ब्लड ग्रुप देखो क्लास 10th में केवल टाइप में बांटा है, लेकिन मैं आपको अलग अलग करके बता रहा था, निचोड़ करके बताऊंगा, एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाए। ब्लड ग्रुप क्या होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ब्लड ग्रुप एक पॉजिटिव होता है, एक ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको समझ में आएगा। ब्लड ग्रुप वैसे समझने के लिए थोड़ा माथा किस करना पड़ता है, थोड़ा उसमें 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन देखो पहले ब्लड ग्रुप को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, पॉजिटिव एक निगेटिव करके। ब्लड ग्रुप ऐसे 4 टाइप में हम बांट कर यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ रुक जाओ, अभी मेरे जरिए से देख लो मैं क्या बताने वाला हूँ। एक होता है ग्रुप के अकॉर्डिंग, ये ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O। कोई पूछे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं साहब, तो आप बताना साहब। ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। वैसे दो दो क्या लग रहा, अभिषेक सर का कॉल है यार। ओके, एनीबडी एल्स? ब्लड ग्रुप को लेकर किसी को कोई डाउट शक हो तो बताओ। मैं सिर्फ ब्लड के टाइप बता, ब्लड ग्रुप नहीं।
अभी मैं ब्लड के टाइप बांट रहा हूं, पहले मेरी बात समझ लो, जो हम लोग नॉर्मल तरीके से जानते हैं, ए बी, ए बी ओ। अब सुनो, थोड़ा मैं रफली बता दे रहा हूं। इसको सर्वदाता कहते हैं, सर्वदाता। सर्वदाता का मतलब क्या होता है? अपना ब्लड सबको दे सकता है, अपना ब्लड, अपना ब्लड सबको दे सकता है, सबको दे सकता है। क्या सर इसको नोट डाउन करना है क्या? आपकी मर्जी, इसको चाहो नोट डाउन कर लो, नहीं नोट डाउन करोगे तो मैंने बताया है टेलीग्राम पर सारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेंशन नहीं है। मैं व्हाट्सएप पर जानबूझकर नहीं भेजता था क्योंकि व्हाट्सएप भर जाता है यार, फिर मजा नहीं था, ना तो आपको नहीं तो मुझे। अभिषेक सर का कॉल आ रहा है क्या? हाँ मोनी, उन्हीं का कॉल आ रहा है, तो अब रिसेंटली अभी तो मैं लाइव में हूँ तो नहीं उठा सकता, ठीक है। उन्हीं क्या मैं किसी का कॉल रिसीव नहीं करता जब तक मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, तो डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। श्रेयांशी द्विवेदी लेट कर दी भैया, आ जाओ सीख लो भैया। सर 7 बजे प्रेजेंट हो जाया करो सर। सबसे रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है सर? सबसे यादव जी कौन सा है क्या? सबसे रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप कौन सा है सबसे रेयर? रेयर का मतलब क्या होता है भैया? हमें तो थोड़ा सा डाउट क्लियर करो पहले। पहला पॉइंट है सर, अपना ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, अपना ब्लड सबको दे सकता है, लेकिन ले किसी से नहीं सकता है, लेकिन किसी से ले नहीं सकता है, किसी से ले नहीं सकता, केवल ओ के अलावा। याद रखना, ब्लड ग्रुप ओ वाला ब्लड ग्रुप जिसमें होता है ना, वो अपने आप को धनी मान लो, क्योंकि आप डोनेट करोगे जिसको जिसको ना, आपको घर बैठे पैसा मिलेगा, डॉक्टरी खुद, डॉक्टर खुद देते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप ओ आ गया, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्लड ग्रुप माता और पिता, अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, आपके सामने लाइव टेलीकास्ट करके दिखाऊंगा, देखना। सर ये क्या है ये बता दो। ये सर्वग्राही है। सर सर्वग्राही का मतलब क्या होता है? सर्वग्राही का मतलब सबसे ब्लड ले सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है, किंतु किंतु मेरी बात समझो, किंतु किसी को दे नहीं सकता है। दे नहीं सकता। अब आप कहोगे सर दे नहीं सकता, किसको नहीं दे सकता? ब्लड ग्रुप ए बी ओ को नहीं दे सकता। हाँ, ए बी को, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, ओ वाला ओ को दे सकता है। देखो ये सर्वग्राही नहीं है। अब बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, इन दोनों का माजरा क्या है सर? ए ब्लड ग्रुप वाला, ए ब्लड ग्रुप वाला ए को दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला ए को दे सकता है, स्वयं का स्वयं से डोनेशन कर सकता है। अब जैसे सपोर्ट दैट, रुको मेरी बात थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैंने दो, इसमें दो का खेला था, एक ओ, एक ओ और एक ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है। आपके क्वेश्चन बनता है सर्वग्राही सर्वदाता। सर्वदाता का मतलब जो सबको दे सकता है, सर्वग्राही का मतलब जो सबसे ले सकता है ना। एक आएगा प्रतिजन। अच्छा एक मिनट रुकिए, थोड़ा मैं आपको समझा दूं। जैसे ये है, ये हमारा दोस्त है रामूलाल। रामूलाल, जब इससे मैंने पूछा, और ये है श्यामो, ये श्यामूलाल है, दोनों हमारे फ्रेंड है हालांकि। श्यामूलाल रामूलाल, रामूलाल का ब्लड ग्रुप मैंने चेकअप किया तो ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन इनका ब्लड ग्रुप बी है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। कॉल किसका रहा है? रहने दो, हाँ काट दो। दिव्यांशु पांडे प्रेजेंट, लेट कर दिए दिव्यांशु पांडे। एक रामूलाल है, एक श्यामूलाल है।
रामूलाल का ब्लड ग्रुप ए है, श्यामूलाल का ब्लड ग्रुप बी है। अब ये जिंदगी में कभी इसको ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता है और ये इससे कभी ले नहीं सकता। अगर ए ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप को दे देगा तो जानते हो क्लॉटिंग हो जाएगी, रक्त का थक्का जम जाएगा और रक्त का थक्का इतना फास्ट जमेगा कि तुरंत, जैसे मान लीजिए सपोर्ट दैट, जैसे सपोर्ट से मानिए आप, अब ये रामूलाल है, अपना ब्लड ग्रुप ए वाला बी वालों को दे दिए, बी वालों को देंगे तो इसको मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए तो ब्लड ग्रुप को बहुत देख समझ के लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है सर। थक्का, फिर ये बताइए सर, इसका मतलब है ब्लड ग्रुप ए वाला बी को नहीं दे सकता तो ब्लड ग्रुप ए वाला ए को दे सकता क्या? हाँ, अगर ब्लड, अब एक एग्जांपल और देख लो, ये मेरा एक फ्रेंड और है श्याम, और ये राम, और देखो ये राम जो है ना, राम का भी ब्लड ग्रुप ए है, श्याम का भी ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, सॉरी इसका भी ए है। अब ये राम श्याम को अपना ब्लड दे सकता है, राम जो है श्याम को अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है। अच्छा कहोगे सर, सर और एक लड़का और है, ध्यान समझना, एक और है, इसका ब्लड ग्रुप पता चला सर ए बी है, इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो क्या सर ये क्या करेगा, ये राम से राम इनको भी दे सकता है, याद रखना। अगर ए वाला ए बी ब्लड ग्रुप है जिसका सर्वग्राही हो, वो राम अगर ए ब्लड ग्रुप वाला है तो ए बी को दे सकता है। इसका मैं एक स्ट्रक्चर के अनुसार बढ़िया से आपको समझाता हूँ। अभी मोटे मोटे तौर से मैंने समझाया आपको, कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ब्लड ग्रुप ए वाला है तो ए वाला ही दे पाएगा, बी वाला को नहीं दे सकता, ब्लड ग्रुप बी वाला है तो ए वाले को नहीं दे सकता, बी को ही दे सकता है। इसके पीछे साइंस क्या है सर, ऐसा होता क्यों है? आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों होता है कि ब्लड ग्रुप ए वाला ए को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता है? आता होगा क्वेश्चन आपके दिमाग में, ब्लड ग्रुप बी वाला ए को नहीं दे सकता, बी को ही दे सकता है, ऐसा क्यों? तो आओ मैं इसके पीछे का साइंस बताता हूँ, थोड़ा सा आओ देखो, ठीक है। चलो 4 केसेस लेता हूँ, 4 केसेस ही लेना पड़ेगा, आप सबको पता है 4 केसेस ही लेने, ठीक है। ये आरबीसी है सर, ये एक बार समझ लो फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग तो समझा ही देंगे आपको। आरबीसी है, चलो सर एक बार सर ग्रुप लिख दो, इसका ग्रुप लिख दो सर, ये ए ग्रुप है, ये बी है, ये सी है और यार ए भी है। अभी समझने की कोशिश करो, ये सर ए बी है और सर ये ओ है, ओके। आपको ब्लड ग्रुप समझ में आ रहा है? सर गलत खून व्यक्ति को चढ़ाने से क्या होता है सनी? गलत गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दोगे व्यक्ति की नसें फाट जाएंगी, नशे में जाता है ब्लड, जैसे ही क्लॉटिंग हो जाता है वैसे इंसान मर जाएगा। देखो एक होता है प्रतिजन, अभी नहीं जानते मैं बता दे रहा हूं आपको, प्रतिजन, और एक होता है प्रतिरक्षा। एक को कहते हैं एंटीबॉडी, एक को कहते हैं एंटीजन, इसको कहते हैं एंटीजन, एंटीजन, और एक को कहते हैं एंटीबॉडी, एक को कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, अब ये क्या होता है सर, जरा वो हमको बता दो सर, प्रतिजन का मतलब क्या होता है? इसको मतलब मान लो दुश्मन, दुश्मन या राक्षस, अभी आपके समझने के पॉइंट से राक्षस, इसको आप भगवान मान लो,
सुनो सुनो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं आपके इसके पीछे का साइंस बताता हूं। आखिर ए ब्लड ग्रुप वाला बी को देता है तो बी की अचानक मौत हो जाती है। मेरी बात समझना। अगर ए ब्लड ग्रुप अगर ए वाले को देता तो उसकी मौत नहीं होती है। आखिर ए वाला बी को देकर उसकी मौत क्यों हो रही है, उसके पीछे का साइंस क्या है? तो आपके ब्लड ग्रुप में प्रतिजन भी होता है, प्रतिरक्षा भी होता है। शुरू शुरू में प्रतिजन आया था, प्रतिरक्षा नहीं था, लेकिन प्रतिरक्षा को प्रतिजन मजबूर कर दिया आने के लिए। अब सोचो, अगर रावण आएगा तो राम जी को आना पड़ेगा। अगर रावण आएगा तो राम जी को आना पड़ेगा। कृष्ण अगर कंस आएगा तो श्री कृष्ण भगवान को आना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं कंस के आने से ही श्री कृष्ण भगवान आए हैं। ऐसा नहीं श्री कृष्ण भगवान पहले आए थे, नो। किसी राक्षस के पैदा होने से ये काम होता है, किसी किसी को आना पड़ता है। समझ रहे हो? ऐसे आपके ब्लड में भी होता है। कोई राक्षस आया तो उसको मारने के लिए कोई भगवान आना पड़ेगा। तो राक्षस यहाँ क्या है? यहाँ प्रतिजन है। और भगवान कौन है? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब जो हमारे ब्लड की रक्षा कर दे। समझ रहे हो? रामायण आएगा तो राम भी आएंगे और ससुर पंखा भी। सुपंखा ससुर पंखा नहीं जी, सुपंखा आएगी। राधा जी को आने पड़ेगा। अरे मैं श्री कृष्ण भगवान को मत बुलाओ, राधा को ना बुलाओ, समझे? तुम्हारा तो दिल में ही कांटेक्ट हो जाता है, लव में ही, है ना? मैं और कुछ बोल रहा हूँ। यहाँ एक राक्षस और एक मतलब एक डेमन और एक गॉड, इन दोनों का प्रोसेस ले रहा हूँ। आपके माइंड में आएगा ना प्रतिजन क्यों आया, मैं कहूंगा प्रतिरक्षा। क्यों प्रतिरक्षा? इसलिए वजह क्योंकि दुश्मन आया था। अब देखो, अगर ए ब्लड ग्रुप है, सुनो मेरी बात। अब मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बता रहा हूँ। ये एंटीजन प्रतिरक्षा। अब थोड़ा समय ना, अब 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा आपको एक चीज बताता हूँ। इसका मतलब इसको मैं इसको ऊपर उठा लूं यार, यहाँ रख दे रहा हूँ। चलो अब ठीक है, यहाँ रख दे रहा हूँ। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? सही हो रहा है ना? लैग वैग तो नहीं मार रहा है? चलो यार इधर कर ही देते हैं, इधर इधर ला दो। चलो बाद में भी इसका काम हो जाए। अभी एक पॉइंट समझना स्टूडेंट, एक बात मेरी बात मानना। बार बार प्रतिजन और बार बार प्रतिरक्षा आएगा तो अपने दिमाग में गांठ बांध लो कि प्रतिरक्षा का मतलब भगवान, रक्षा करने वाला। प्रतिजन का मतलब मारने वाला, थक्का जमाने वाला, ये समझिए। अब देखो, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रतिजन प्रतिजन अगर प्रतिजन ए है, ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप है। अगर प्रतिजन ए है तो प्रतिरक्षा क्या होगी? प्रतिरक्षा बी होगा, एंटी में। अगर प्रतिजन ए है तो प्रतिरक्षा बी होगा। और अगर प्रतिजन अगर बी वाले में भी अगर बी है तो प्रतिरक्षा ए होगा। ठीक है, यहाँ कोई प्रतिजन नहीं होता है, नो। नो प्रतिजन, हाँ प्रतिरक्षा ए एंड बी दोनों होता है। यहाँ ए बी प्रतिजन होते हैं, यहाँ नो होते हैं। अभी मैं अपने जरिए से बता रहा हूँ, अभी मैं अपने जरिए से बता रहा हूँ, फिर मैं पीडीएफ के जरिए से भी दिखा दूंगा। अब सुनो भैया, क्या ही होता देखो। अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए वाला है और इसमें प्रतिजन ए है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो प्रतिजन ए होगा। मान लीजिए ए, सारे में चढ़ा दिया, लो सब प्रतिजन ए है सर। सर सारा प्रतिजन ए है तो सर प्रतिरक्षा करने के लिए कौन आएगा? प्रतिरक्षा करने के लिए कौन आएगा? सर यहाँ बी आएगा, सारे बी हो जाएंगे। लेकिन आप जरा सोच कर देखो ना, जरा सोच कर देखो, अगर प्रतिजन ए है, ब्लड ग्रुप ए है, देखो ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ब्लड ग्रुप। अब सुनो मेरी बात,
अगर ब्लड ग्रुप ए है तो प्रतिजन भी ए होगा, लेकिन प्रतिरक्षा बी होगा। अगर मान लीजिए अगर प्रतिजन ए ही होता, बी होता और प्रतिरक्षा तब हम बी कर लेते तो रॉन्ग हो जाता, गड़बड़ हो जाता। मतलब अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। अगर प्रतिजन ए है तो प्रतिरक्षा बी होना पड़ेगा, और प्रतिरक्षा ए है तो प्रतिजन को बी होना पड़ेगा। अपोजिट जब तक नहीं होंगे तब तक को दिक्कत हो नहीं आएगी। अगर अपोजिट नहीं सेम सेम हो जाएगा, प्रतिजन भी ए प्रतिरक्षा भी ए, तो काम कौन करेगा? फिर तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, है ना? फिर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। और थोड़ा सा पीडीएफ के जरिए समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पर, देखो समझने की कोशिश करना। देखो ये एंटीजन सर ए है, मानते हो? एंटीजन का मतलब क्या होता है सर? प्रतिजन। प्रतिजन। अगर देखो मेरी बात समझो, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका प्रतिजन ए होगा। अब अगर इतना नहीं समझ पा रहे हो तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा कंसेप्चुअल तो है, मानना पड़ेगा। एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी। दोनों का काम मैं बता रहा हूँ, दोनों का समझे। मैंने आपसे क्या ही बोला, मेरी बात समझो। मैं कह रहा हूं अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो प्रतिजन क्या होगा? ए। ब्लड ग्रुप बी होगा, प्रतिजन क्या होगा? बी। ब्लड ग्रुप ए बी होगा, प्रतिजन क्या होगा? ए। ध्यान से मेरी बात समझना, ब्लड ग्रुप अगर ए बी होगा तो प्रतिजन ए हो सकता है, बी हो सकता है। देखो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। प्रतिजन ए प्रतिजन बी, लेकिन एंटीबॉडी अनुपस्थित होगा। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई प्रतिजन नहीं होगा। देख लो अनुपस्थित। अनुपस्थित का मतलब कुछ नहीं भैया। अब सुनो मेरी बात, अगर प्रतिजन ए है तो प्रतिरक्षी क्या होगा? बी। प्रतिजन बी है तो प्रतिरक्षी क्या होगा? ए। अगर प्रतिजन ए बी है तो प्रतिरक्षी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर प्रतिजन कुछ नहीं है तो प्रतिरक्षी क्या होगा? ए बी होगा। आपने देखा क्या? आपकी आवाज लट रही है। जब मेरी आवाज लड़ रही तो ओके ओके, मैं स्लो कर देता। हेलो, अभी वॉइस क्लियर है क्या? अभी वॉइस मेरी क्लियर है? अभी वॉइस क्लियर है क्या? अभी वॉइस सनी क्लियर है? अभी वॉइस क्लियर है सनी? ठीक है, अब नहीं लड़ेगा, वॉइस तेज था यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब कुल मिलाकर भाई साहब मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको कि अपोजिट डायरेक्शन का खेला रहेगा। यानी कुल मिलाकर एक में अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख लूं, अगर आपको लिख कर समझाऊं तो बेटर रहेगा। कुल मिलाकर एक समझो पहले, एक अगर ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ए है तो, अगर ब्लड ए है तो प्रतिजन क्या होगा? प्रतिजन क्या होगा? प्रतिजन ए होगा, ए होगा। तथा तथा प्रतिरक्षी क्या होगा? प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी क्या होगा भैया? बी होगा। ये अगर ब्लड ग्रुप ए है तो प्रतिजन ए होगा, लेकिन ब्लड ग्रुप प्रतिरक्षी अलग अलग होगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? ये देख लो, यही सारा प्रोसेस है, सबका यही प्रोसेस है, सबका यही प्रोसेस है। चलो थोड़े से क्वेश्चन करते हैं तब क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर ए, अगर ब्लड बी है तो प्रतिरक्षी क्या होगा? ऑप्शन ए
दाता समूह किस ग्रुप को कहा जाता है? समूह किस ब्लड किस ब्लड ग्रुप मत उठाना यार, उठाना मत। हाँ बी है तो वह अपना ब्लड ब्लड ए वाले व्यक्ति को चढ़ा दिया तो उस व्यक्ति के हालात हालत हालत क्या होगी? ठीक होगा, ठीक होगा, मर जाएगा, मर जाएगा, से मजे से रहेगा, रहेगा, 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। अभी अभिनव से मैं चालू कर रहा हूं, अब देना सभी लोग। अब मैं देखूं, 1 का ए होगा, 2 का डी होगा, 3 का बी। 1 का ए, अच्छा ब्लड ग्रुप बी है तो प्रतिरक्षी, और सर्वदाता डी, और सी का क्या बोल रहा है? दिव्यांशु 1 का ए, 2 का डी, 3 का बी। ओके राखियो, ओके 3 बी होगा सर, 3 बी मर जाएगा। 1 ए 2 डी डी, सनी ने बोला 2 का बी होगा सर, 2 का बी। कैसे कैसे बातें कर रहे भैया। रियांशी राज 1 ए 2 डी 3 बी। ओके रियांशी राज, राजा भैया 2 बी होगा। मोनी 1 ए 2 डी, 1 ए 2 डी 3 बी। आप लोग सुनते कहाँ हो सही ढंग से? अब मैं बताऊं, आओ, मैंने बोला ये ब्लड ग्रुप है बी, जो ब्लड ग्रुप होगा, ध्यान से ना, ब्लड ग्रुप जो होगा, ब्लड ग्रुप अगर बी है तो इसका प्रतिजन क्या होगा? प्रतिजन क्या होगा सर? बी ही होगा। और प्रतिजन बी होगा तो प्रतिरक्षी क्या होगा? ए होगा। कई स्टूडेंट ने बहुत बेटर लाजवाब जवाब दिया है, ए ऑप्शन। ऐसे समझना है ना जी? ओके, सर्वदाता समूह ब्लड ग्रुप कौन सा है? डी होगा, डी होगा। ओके, मर जाएगा सनी। और यदि एक व्यक्ति वाला ब्लड ग्रुप, यदि एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, वो अपना ब्लड ए वाले व्यक्ति को
चढ़ा दिया तो उस व्यक्ति की हालत क्या होगी, ए वाले की, भैया वो ठीक नहीं रहेगा, मजे में भी नहीं रहेगा, नॉट में भी नहीं रहेगा, मर जाएगा। मैक्सिमम लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। चलो आज थोड़ा टॉपिक खत्म करना है नया। अच्छा, मिर्जापुर से बिलोंग करते हो? ओके, ओके, मोस्ट वेलकम रहेगा सबका, है ना। आ जाओ थोड़ा एक टेबल से सीख लेते हैं। एक टेबल बनाया, उस टेबल को ही ध्यान दो। थोड़ा आज मूव फास्ट करेंगे यार, थोड़ा क्वेश्चन करवाना है, इस वजह से थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो बताते रहना भैया। ये देखो, नजर करो, नजर थोड़ा सा, अच्छे अच्छे को नहीं समझ में आता। ब्लड ग्रुप सबको पता होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन टेंशन ना लो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी तो आप 10वीं क्लास के हो। मेरा सही है सर, हाँ यादव जी तुम्हारा सही है, मैंने देख लिया। ठीक है, आओ देखो ये टेबल स्क्रीनशॉट ले लो आप प्लीज। मैं तो कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट एक काम रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जूम करने की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। यस सर। रक्त समूह कितने होते हैं? 4, बी ए बी ओ। मत भूलो यार, ब्लड ग्रुप 4 ही होते हैं, मत भूलना। ओके, अगला लाल, ये देखो लाल रुधिर कणिकाओं को क्या बोलोगे आप? आरबीसी, राइट। पर प्रतिजन की, पर प्रतिजन, अगर अगर ब्लड ग्रुप ए है तो प्रतिजन क्या होगा? ए। ब्लड ग्रुप बी है तो प्रतिजन क्या होगा? बी। ब्लड ग्रुप ए बी है तो प्रतिजन ए बी। ब्लड ग्रुप ओ है तो कुछ नहीं होगा। मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो आप। मैं कह रहा हूं ब्लड ग्रुप जो होगा वही प्रतिजन होगा, जो ब्लड ग्रुप वही प्रतिजन। आ जाओ, प्लाज्मा में देखो, ये तो आरबीसी में होता है, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी होता है, एंटीबॉडी। याद रखना, आरबीसी में प्रतिजन होते हैं और प्लाज्मा में प्रतिरक्षा। हो गया 8:30 हो गया, बस 2 मिनट और, 5 मिनट तक और क्लास चलेगी आपकी, 5 मिनट तक और क्लास चलेगी आपकी। देखो समझो, आरबीसी में मैं यही से क्वेश्चन लाऊंगा। आरबीसी में प्रतिजन होता है, प्लाज्मा में प्रतिरक्षी होता है, दोनों में डिफरेंट है। मैं जोर जोर से बोल रहा हूं, प्रतिजन में, आरबीसी में प्रतिजन और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी। रक्षा करने वाला तो प्लाज्मा में होता है, क्योंकि वहां प्रोटीन्स होती हैं, है ना। अगर अगर ब्लड ग्रुप ए है, प्रतिजन ए है, तो भैया प्रतिरक्षी क्या होगा? एंटी बी। देख लो, ये एंटी ए, अपोजिट उसका होगा कुछ नहीं, या अनुपस्थित है। इस टेबल से तो आपको पता, रक्तदाता समूह देख लो, रक्तदाता ए वाला ध्यान दो, ए वाला ब्लड ग्रुप, ए वाला ध्यान देना, यहाँ पर रक्तदाता, रक्त को देने वाला, ए वाला ओ को दे सकता है अपना ब्लड ग्रुप, ठीक है। बी वाला ओ को, देखो ए वाला अपना ब्लड बी ओ को दे सकता है। सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं, चलो ये ओ वाला ए को दे सकता है ना, ये गलत है। ओ वाला बी को दे सकता है, ओ वाला यहाँ देखो, यहाँ पर ओ वाला सबको दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ वाला ओ को भी दे सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो भैया। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम सेट रखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं जानता हूँ बहुत फास्ट पढ़ाया हूँ, समझ में कम आया, क्योंकि क्वेश्चन लाना था, बस वही प्लेटलेट संख्या मुझे थोड़ा इसको खत्म करना था। मैंने ग्रुप के बारे में बता दिया, मैंने आपको ब्लड ग्रुप की जानकारी दे दिया, प्रतिजन, प्रतिरक्षी, साथ के साथ हमने आरबीसी बताया, डब्ल्यूबीसी बताया, प्लेटलेट्स बताया। ओके, 8:30 तक वादा किया था। आपकी क्लासेस देख लो भैया, 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक चलेगी, ये रेगुलर का काम रहेगा। 7 से 8:30 क्लास 10th, क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th की ये क्लासेस हुआ करेंगी। आज हमने ब्लड के रिलेटेड में जितनी प्रॉब्लम थी सब क्लियर कर दिया। आपको आरबीसी समझाया, डब्ल्यूबीसी समझाया, प्लेटलेट समझाया,
सभी की संख्या बताया, फिर साथ के साथ हमने लास्ट टाइम पर हमने ब्लड ग्रुप की भी जानकारी ले लिया, चाहे ब्लड ग्रुप ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे हो, सबका कल क्वेश्चन लाऊंगा, आराम से करिएगा, मजे से। आज भी लाया हूँ, लेकिन टाइम नहीं तो मैं करवा देता, टाइम नहीं तो मैं करवा देता। प्राइम, हाँ सर जी, ओके। कल तैयार रहना, मैं मेरे टेलीग्राम देखो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो टेलीग्राम कैसे लिंक मिलेगा, मैं मोर के ऑप्शन पर, जो अभी इसके नीचे देखोगे मोर के ऑप्शन, वहां भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के बाद। अभी तो प्राइवेट हो जाएगा, अभी पब्लिक नहीं है, इसके बाद पब्लिक होगा। अभी मैं करीब 11-12 बजे रात में मैं पब्लिक कर दूंगा, ठीक है। तभी मैं मेंशन वहां टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, मोर के ऑप्शन पर भी। और एक तो आप अगर फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, ठीक है। ये नंबर आपकी हेल्प कर लेगा, यहाँ पर कवर में कर लूंगा। पीडीएफ पाने के लिए, पीडीएफ डीपीपी ये सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, सब कुछ टेलीग्राम पर मिलेगा, फ्री ऑफ कास्ट, समझ रहे हो, फ्री ऑफ कास्ट, एक भी पैसा नहीं है, शानदार फ्री में सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको मजे से वहां सब कुछ मिल जाएगा। अब सर उसका लिंक कहाँ पाएंगे, या तो इस नंबर का व्हाट्सएप बनाओ, मैं लिंक जनरेट कर दे रहा हूँ, वहां से ले लो। अगर वहां नहीं पा रहे हो आप, तो फिर भैया आप इस पर कॉल कर लो, मैं डायरेक्ट आपको सजेशन दे दूंगा। कॉल करो, आपका कॉल मैं रिसीव करूंगा, अपना नाम बताना बस, समझ गए। लेट हो गया, हाँ प्राइम तुम लेट से आ जाए हो, मैंने तो टाइम बता दिया 7 से 8:30 तक, 7 से 8:30 तक। गुड नाइट फ्रेंड, बाय, मैं जा रही हूँ, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट सबका मोस्ट, मिलते हैं सुबह शानदार डे नंबर 22 की ओर, डे नंबर 20